नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे आप लोग। हमारी वीडियो थोड़ा सा कुछ मिसिंग की वजह से आ नहीं पा रही थी। आपसे डेली बाय डेली वीडियो हमारी जाती रहेगी। चलिए, देरी न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि पढ़ो तुम चाहे अनेक से, सिलेक्शन अल्फा टेक्स से। जुड़े रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए तो हमारा प्रश्न क्या था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत में लिखते हैं। तो विपरीत में कहाँ से होगा, जेड से लेकर ए तक होगा, जेड से लेकर ए तक। अब कह रहा है बाएं, यानी हमको लेफ्ट चलेंगे। तो लेफ्ट से चलेंगे तो मतलब हम जेड से चल रहे हैं, यानी रियल वाले में हम उल्टा चल रहे हैं। तो यानी क्या करना है, बाएं से और बाएं जाना है। यानी लेफ्ट से 11 माइनस लेफ्ट से 21 और 11 कितना हो गया, लेफ्ट से हो गया हमारा 10। ये हमारा जेड की तरफ से 10 आया है। यानी अब हमको चाहिए रियल वैल्यू, तो क्या करेंगे, 27 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 17। और 17 किसकी होती है, क्यू की होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, उसके बाद अगले 6 और अगले 7 और अगले 8 का भी, तब कर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए हम क्या करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 को, ठीक है, प्रथम 5 कौन से हैं, पहले इसको सीधा लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, सॉरी वी के बाद क्या है हमारा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कर प्रथम 5 को उल्टा कर दे, तो प्रथम 5 को उल्टा कर दिए, हमारे प्रथम 5 उल्टा कीजिए यहाँ से। तो ई डी सी बी ए, फिर करा अगले 6 को भी उल्टा कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये अगले 6, इनको भी उल्टा कीजिए। तो के जे आई एच जी एफ हो गया। फिर अगले 7 को 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे अगले 7। तो अगले 7 ए बी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे अगले 7। अब इसको भी हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा, आर क्यू पी ओ एन एम एल हो गया। फिर अगले वाले को भी उल्टा करना है, यानी मतलब जैसे उसने बोल दिया ऐसे से उसको उल्टा करना है। तो क्या होगा यहाँ से, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, वी के बाद क्या है, यू टी एस, ये हो गए। उसके कहे के अनुसार हमने उल्टा कर दिया। अब क्या पूछा है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां, यानी बाएं यानी लेफ्ट से चलना है। तो लेफ्ट से 7वें के दाएं यानी और इसके दाएं जाना, 11वां कौन सा होगा, यानी राइट इसके जाएंगे तो 11वां क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 11 7 18। अब देखिए लेफ्ट से 18वां कौन सा हो रहा है, कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया एल। हमारा आंसर क्या होगा, एल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि, क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट अर्धांश को पलट दिया जाए, फर्स्ट मतलब क्या होता है, प्रथम को, प्रथम को विपरीत में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जब बताइए प्रथम को विपरीत में लिखेंगे तो बाकी दूसरा वाला क्या रहेगा, सीधा रहेगा। तो जरा हम लिख देते हैं, ये रहा ए बी सी डी, ये हमारा सीधा हो जाएगा। सॉरी, हमको इसे उल्टा लिखना है, एम से। फर्स्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट हमारा होता है ए से लेकर एम तक, और सेकेंड हमारा होता है एन से लेकर जेड तक। तो हमें फर्स्ट को केवल उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा एम से ए तक, ठीक है, ये हो गया एम से ए तक। और ये जैसे का तैसा ही हमारा रहेगा, ये हमारा जैसे का तैसा रहेगा। अब कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्या बोला है, आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमारा दाएं राइट इधर से होगा, तो राइट से इधर 19वां आएंगे। तो आपको पता है इसमें केवल 13 ही होते हैं और इसमें भी 13 होंगे। जब इधर से आएंगे तो आप 13 अक्षर इधर तो काउंट कर चुके हैं, अब बचे 6। तो 6 किस में काउंट करेंगे, अब 6 आप
इसमें काउंट करेंगे। तो बताइए ए से शुरू करेंगे तो ए बी सी डी ऐसे छठवां कौन सा जाएगा? आप कहेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इधर आ गए और छठवां कौन सा होता है? छठवां एफ होता है। तो हमारा आंसर कौन सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा भाई? ये रहा हमारा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। दूसरा क्या है कि आपके दाएं से 9वें अक्षर, आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां, तो सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट में कितने होंगे? 13। सेकेंड में कितने होंगे? आप कहेंगे 13 होंगे। ठीक है, सेकेंड में 13। अब कह रहा है कि ये ए से एम होगा, लेकिन इसको पलट दिया गया है, ये एम से क्या हो गया? ए हो गया। और ये एन से जेड होता है, लेकिन ये एन से जेड ही रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है आपके दाएं से, अब फिर इधर से दाएं, वहां भी दाएं से था, इधर भी फिर दाएं से आएंगे। कह रहा दाएं से 9वें अक्षर के बाएं, तो जब डायरेक्शन अलग हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो राइट से कौन सा है? राइट से 9वां है, फिर प्लस क्या होगा? लेफ्ट से हमारा हो जाएगा कौन सा है? ये भी 9वां है। तो हमारा राइट से क्या हो गया? राइट से हमारा 18वां आ गया। अब हमारा ये राइट से 18वां है, तो आपको पता है 13 इधर से केवल होंगे, 13 इधर से। अब जो बचे 5 वो हमारे कहाँ होगा? इसमें आएगा 5। और आपको पता है जब 5 इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, और पांचवा क्या होता है? आप कहेंगे पांचवा ई होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, कर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बोथ अर्धांश, देखिए थोड़ा यहाँ लिखने में मिसप्रिंट हो गई है, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दोनों, तो हम आपको लिख देते हैं हिंदी में, यहाँ इसका मतलब होता है दोनों। ठीक है, कर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बोथ अर्धांश मतलब दोनों अर्धांश क्या किया जाए? विपरीत मतलब उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। यह है हमारा फर्स्ट, इसमें होंगे 13, यह है हमारा सेकेंड, और इसमें भी क्या होगा? हमारा 13 होगा। ठीक है, तो कह रहा दोनों को पलट दीजिए, यानी ये होता है ए से लेकर यम तक, और जब पलटेंगे तो यम से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये हमारा होता है एन से लेकर जेड तक, और जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जेड से लेकर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब आंसर कैसे देना, क्या बोला है कि बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो बताइए बाएं से 14वें जाना है, तो आपको पता है जब बायां हमारा लेफ्ट इधर होता है, अब इधर से जब 14वें की तरफ बढ़ेंगे तो 13 अक्षर इधर है, 13 तो काउंट कर लिए। अब आगे क्या है? आगे फिर 14वां यानी एक इसमें जाएगा, लेकिन फिर कह के बाएं 5वां कौन सा होगा? तो जब डायरेक्शन आपको सेम मिल जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस। तो यानी क्या करेंगे? लेफ्ट से 14वां, और फिर ये क्या है? फिर के बाएं 5वां यानी माइनस लेफ्ट 5वां कर देंगे, तो क्या जाएगा? लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 9 5 9वां, यानी हमारा आंसर अब इसी में आएगा, तब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है लेफ्ट से 9वां कौन सा होगा? तो लेफ्ट से 9वां आपको निकालने के लिए पहले देखिए एम से ए तक कौन कौन बीच में आएंगे। तो एम पर क्या होता है आपका? 13 हो गया, 12 एल हो गया, 11 के हो गया, 10 जे हो गया, और आई 9 हो गया, एच 8 हो गया, जी 7 हो गया, एफ 6 हो गया, और क्या है? ई 5 हो गया, और इसके बाद डी 4 हो गया, सी 3 हो गया, बी 2 हो गया, और ए 1 हो गया। ये हमारा कौन है? फर्स्ट अर्धांश में। और हमको लेफ्ट से 9वां चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 9वां। और 9वां क्या होगा? ई होगा। ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, करा जी के बाद, यानी हमारा जो पीछे लिखा था दोनों अर्धांश को पलट दिया जाए विपरीत में। उसी के बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जी के बाद वाले अर्धांश में अक्षर जी के तटस्थ स्थानिक कौन सा होगा? तटस्थ स्थानिक का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट अर्धांश, फर्स्ट यानी इसमें 13, और कौन सा? ए से लेकर एम होता है, लेकिन इसको पलटा गया है एम से ए। सेकेंड इसमें 13 होंगे, ठीक है, और ये होता है एन से लेकर जेड, लेकिन इसको भी पलटा गया है। तो कह रहा है कि जो स्थान
फर्स्ट में जी का होता है वही स्थान सेकेंड में किसका होगा। तो आपको पता है जब इसको पलट दिया गया है, यानी ये क्या है, एम से लेकर क्या है ए तक, एम है, फिर आपका एल है, के है, जे है, आई, एच, जी, जी के बाद क्या आएगा आपका एफ, 6 यानी ई आएगा, 5 हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। ये फर्स्ट का है। तो कह रहा जो स्थान इसमें जी का है वही स्थान इसमें किसका होगा। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7, यानी बीच से क्या है सातवां, इधर से भी सातवां, इधर से भी सातवां। उसी तरह इसमें बीच में कौन होगा, तो जेड से उल्टा कर दीजिए, या सॉरी हमने यहाँ ए लिखना चाहिए था, हमने ए लिख दिया है, ये एन है, ठीक है। तो जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, इसके बाद आपका वी हो गया, यू हो गया, उसके बाद क्या आएगा आपका टी, एस, एस के बाद आर हो गया, क्यू हो गया, फिर पी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। ये बीच में सातवां है। तो इधर देखिए बीच में सातवां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में है ना 1 2 3 4 5 6 7, टी है क्या ऑप्शन में, तो कहेंगे जी हाँ हमारा टी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये ऑप्शन टी हो गया, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा, करा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर तथा 13वें अक्षर के बीच कौन सा होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें यानी पीछे से 15वें आना है। तो आपको पता है राइट से 15वां क्या होगा, राइट से 15वां यदि आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 27 से माइनस करेंगे। तो जो 27 से आप माइनस करेंगे 15 को, तो क्या होएगा, जितना हमारा आएगा 12, ये हो गया हमारा लेफ्ट से 12वां, यानी जो लेफ्ट से 12वां है वही राइट से क्या है 15वां होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां यानी एल हो गया, ठीक, 12वां एल होता है, ठीक है। फिर करा के 12वां तथा 13वां, यानी राइट से आपको 13वां भी आना है, राइट से आपको 13वां भी आना है। तो राइट से 13वां के लिए फिर 13 माइनस कीजिए, कितना आ गया आपका, लेफ्ट से आएगा आपका 14वां, ठीक है। क्या आ गया लेफ्ट से 14वां, और लेफ्ट से 14वां क्या होता है एन होता है। तो कह रहा है एल और एन के बीच कितने अक्षर के बीच कौन सा अक्षर पूछ रहा है, कितने नहीं अक्षर कौन सा है। चलिए ये हो गया एल, फिर एल के बाद क्या आता है एम और एन, बताइए कौन सा है, एम है, हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, करा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर के बीच में कितने अक्षर है। देखिए वहां पूछा था कौन सा अक्षर है, इसमें पूछ रहा है बीच में कितने अक्षर हैं, ठीक है। चलिए तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 18वां यानी क्या होगा हमारा लेफ्ट से 18वां, तो लेफ्ट से 18वां क्या होता है आर, फिर कर रहा है और 8वें अक्षर यानी बाएं से 18वां भी और बाएं से 8वां भी। तो बताइए बाएं से 8वां कौन सा होगा, कहेंगे एच होगा। तो कह रहा है एच और आर के बीच कितने लेटर हैं, तो देख लीजिए एच हो गया, एच के बाद क्या होता है आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यानी इसके और इसके बीच में कितने लेटर हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ऑप्शन में 9 है, कहेंगे जी हाँ 9 है। तो ये हो गया हमारा डी वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, करा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके लिए भी आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो बताइए, चलिए जब शब्दकोश के क्रम में करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को ध्यान देंगे। तो बताइए आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें, इससे तो कन्फर्म नहीं, पहले कौन आएगा, फिर एन 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 एन, यहाँ भी सेम है, फिर एच जी, तो बताइए एच का 8 होता है और जी का 7 होता है। इसके बाद फिर एच है, फिर एफ है, फिर एफ है, और इसका 6 होता है, और इसका मतलब ये दोनों आएंगे नहीं, तो बचा कौन, एफ वाला बच्चा। अब इसी में कोई एक पहले होगा। चलिए अब एफ के बाद मिलाते हैं, यहाँ एल है और यहाँ ए है, तो पहले ए आता है एल आता है, कहेंगे नहीं पहले ए आता है, तो ए यानी पहले 5वां नंबर होगा, यानी 5वां यहाँ भी है, 5वां यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब मिलाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा सेम है, फिर चलेंगे यहाँ पर ए ई ई ई, यहाँ भी मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन है डी वाला, ठीक है, क्योंकि इन दोनों मैच कर रहा है, तो इसमें जो दूसरा होगा यहाँ पहले से पाई जाएगा, दूसरे पाई जाएगी, इसलिए हमारा क्या डी वाला सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला वाला, अगला भी क्वेश्चन सेम है। करें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मिलाइए, पी सब में है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल सेम है। अब इस प्रश्नों का हम चाहे उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि फर्स्ट शब्द में अक्षरों को के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच कह रहा है उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के उतने ही बीच अक्षर हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से कितने होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, FIRST। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। एफ के बाद क्या था, FGHIJ, कोई मिला नहीं। फिर आई शुरू IJKL, कोई मिला तो कोई नहीं। RS, तो आर के बाद एस आता है, एक मिल गया। फिर RST भी होता है, तो आर के बाद क्या मिल गया, टी भी मिल गया, ठीक है। अब एस शुरू करते हैं, ST यानी इससे भी मिल गया। अब आगे से हो गया इसी तरह पीछे से। टी के बाद क्या था, TUVWX नहीं है। फिर यस से STUV नहीं है, छोड़ दीजिए। RST नहीं है, IJ नहीं है। इसके बाद मतलब कितना है, एक पेड़ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा, ठीक है, ये वाला। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने अक्षर जिनके की अंग्रेजी। यानी सेम क्वेश्चन यही है, जैसे इसके पिछले वाला था वैसे ये भी है। हम भी चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर हम आपको चाहेंगे कमेंट बॉक्स में। ये रहा, कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म के अक्षरों को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्थित शब्द के मध्य कौन सा अक्षर होगा। यानी इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या करना है, लगाना है। तो चलिए लगा दीजिए। क्या है, ट्रांसफॉर्म है तो बताइए, TRANSFORM। अब इसको अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार लगाना है, तो सबसे पहले क्या आता है, कहेंगे सबसे पहले ए आता है। ए के बाद देखिए क्या है, एफ है, तो एफ आता है। अब एफ के बाद क्या होगा हमारा, और क्या है, RT यानी एम है, कहेंगे एम आता है। एम के बाद क्या आएगा आपका, कहेंगे सॉरी एम हो गया ना। उसके बाद क्या आता है, आर आता है, आर दो बार दिया है। उसके बाद क्या आता है, सॉरी ओ आता है इसके पहले, ये हमारा ओ आता है। एफ के बाद क्या, रुकिए एक मिनट, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, हम इसकी प्लेस पर 20 18 1 14 19 6 15 18 13। अब आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ए हो गया हमारा। इसके बाद 6 वाला हो गया, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है हमारा, 6 के बाद हमारा आता है 13, ठीक है। 13 यानी यम का हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या आता है 14 वाला, क्या हो गया, एन हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा, एन के बाद क्या आता है, 18 आता है, कहेंगे जी हाँ 18 यानी 15 भी है, ठीक है, यानी ये आता है, ठीक है। ओ हो गया, इसके बाद आर हो गया, और आर के बाद क्या बचा हमारा, टी बचा, सॉरी एस है, एस के बाद टी हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई लग रहा है छूट रहा है इसमें, हाँ इसमें देखिए डबल आर है, इसलिए इसमें एक अधिक है, तो हमें बीच में बताना है कौन सा है, तो आर को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आर यहाँ भी हो गया और आर एक बार और हो जाएगा। तो कह रहा है बीच में कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में हमारा पांचवा आएगा, 1 2 3 4 5, ओ आएगा। क्या हमारा ऑप्शन में होगा, कहेंगे हाँ ओ है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा है अगला और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है हमारा और लास्ट क्वेश्चन। क्या है, कर यदि शब्द क्रिएशन के स्वरों को पहले वर्णानुक्रम में और उनके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए लिख देते हैं हम। क्या है, क्रिएशन, CREATION। अब कह रहा है कि इसको स्वरों को पहले सजाइए, तो स्वर इसमें कौन कौन से, यानी वावेल्स, ए है, ई है, आई है, ओ है। तो कह रहा है इसको पहले एक सीक्वेंस में, आपको पता है ए ई आई ओ यू होता है, तो ए ई, इसके बाद आई ओ हो गया, यू इसमें है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। अब बचा हमारा क्या, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सी आता है, कहेंगे जी सी, और इसके बाद क्या है, एन है, तो क्या लिखेंगे एन, एन के बाद आर, और इसके बाद टी। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब क्या है, कह रहा है कि
दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा कौन है? तो दाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठा ये हो गया। अब के दाएं तीसरा कौन सा होगा? फिर इसके दाएं तीसरा चाहिए, कहेंगे 1 2 3, कौन सा हो गया? एन हो गया हमारा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही था और ये हमारा लास्ट भी था। इसके बाद हमारी अगली क्लास आएगी आपकी हिंदी वर्णमाला की। तब तक के लिए